Hey guys, and welcome to Nerdcast Minis, where we have a short fun-filled discussion. Today we are going to discuss the Microsoft acquisition of Bethesda Studios. So, like last month, Microsoft acquired Bethesda, and it was like completely surprise, considering Yeah, like it was completely unexpected. and someone from Microsoft was saying that Microsoft, like, they haven't stopped acquiring studios. They are also thinking of acquiring some other developers and productions. Yeah, Just बट to लाइक add. सबसे बड़ा सरप्राइज आता है कि Bethesda की कुछ ऐसी गेम्स है जो PlayStation एक्सक्लूसिव है. तो थिंक अबाउट इट कि वो उनका जब अगर बाई चांस वो कुछ चेंज कर दे एंड वो गेम PlayStation वाला खरीदे एंड डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट स्टूडियोज लिखा हुआ आ जाए हाँ ऑन नहीं, PlayStation. आई थिंक ये माइक्रोसॉफ्ट ने जो किया है, आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट इज ऑल्सो गोइंग टुवर्ड्स एक्सक्लूसिव्स कि जो पीसी एंड एक्सबॉक्स के लिए ही होंगे, राइट? आई डोंट थिंक. अच्छा, इसमें हमारे पॉइंट डिफर करेंगे. मेरा या पॉइंट ये है कि दे आर नॉट गोइंग फॉर एक्सक्लूसिव, दे आर गोइंग फॉर यूनिवर्सल. यूनिवर्सल की या कोई भी बंदा कुछ भी चलाए, हमारा प्रोडक्ट यूज हो रहा है. एग्जैक्टली जैसे सी विंडोज है, जैसे क्लाउड है, एज्योर क्लाउड हो गया, तो कुछ भी यूज करो, हमारा प्रोडक्ट इंडियन सर्विस यूज हो रही है. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाला कंसेप्ट है. माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड अज्यूर जो है उनका प्लेटफॉर्म वो काम हाँ, में आ रहा है उनको यहाँ पे, हाँ. एंड दे आर मेकिंग प्रॉफिट फ्रॉम दैट. लाइक मुझे एक चीज एंड बता, लाइक व्हाट एल्स वुड बी द रीजन कि तुझे अगर माइक्रोसॉफ्ट की चाचटी देखो तो गैलेक्सी नोट की एडवर्टाइजिंग में माइक्रोसॉफ्ट है, विच इज एन एंड्रॉइड प्रोडक्ट. माइक्रोसॉफ्ट एंड्रॉइड फोन बना रहा है. आईपैड के अंदर जब आईपैड का लॉन्च हुआ था, आईपैड प्रो का, तो माइक्रोसॉफ्ट का लाइक लाइक वो आया था, लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो हेड है. तो ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट का कंसेप्ट है कि तुम कुछ भी यूज करो, सर्विस हमारी यूज करो. सी माइक्रोसॉफ्ट, आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट ने ये कंसिडर कर लिया कि यार हार्डवेयर गेम तो हमारे से होगा नहीं, नहीं, बट वी कैन एक्वायर सॉफ्टवेयर गेम. बस सॉफ्टवेयर से हमारे बिकॉज पास पैसा आना है. यस एग्जैक्टली. एंड मुझे लगता है जितना उन्होंने सॉफ्टवेयर से कमाया है उतना कोई भी नहीं कमा नहीं सकता. कमा सकता. या बिकॉज वो, क्योंकि उन्होंने क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर दे रखे, लाइक वर्किंग ऑन iOS, macOS एंड लाइक लिनक्स, एंड्रॉइड, सब पे काम करता है. तो एक जो यूनिवर्सल तुमने अपना प्रोडक्ट दिया है, तो एवरीवन इज यूजिंग इट. सी अगर तुझे लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्वायरिंग बेथेस्डा इज लाइक यूनिवर्सल, मुझे लगता है कि दे आर गोइंग टू डायरेक्टली compete अगेंस्ट PS5 बिकॉज PS ने एक्सक्लूसिविटी हटाई नहीं है. एंड फॉर एज अ गेमर आई थिंक एक्सक्लूसिविटी इज अ वेरी बैड थिंग फॉर हाँ, सर्टन प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल, कि सब प्लेटफॉर्म्स को वो सब चीज़ें मिलनी चाहिए. बट एक्सक्लूसिविटी व्हाट इज लाइक, you have to buy a certain piece of hardware to just enjoy some games or few part of it. Like, that's just bad because why I cannot, like, I belong from a middle class family, so I cannot buy a $500 console and again buy a $30 to $40 game every या year or every month, and that's too costly, right? That's लाइक why. लाइक उसी चैसिटी पे तो गेम पास जो लाइक इट हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे फॉर मी टू गेट इनटू लाइक गेमिंग अराउंड. बिकॉज मेरे को फोर्जा हराइजन, फोर्जा मोटरस्पोर्ट भी अभी आ गई. बेथेस्डा के एक्विजिशन के बाद मुझे डूम भी आ जाएगा. ये प्ले के एक्सेस के साथ फीफा की सारी गेम, एनबीए, मैडन भी सारी मेरी उस पे. I एंड think नाउ फ्लाइट NBA सिमुलेटर, NBA is 2K का ना? सॉरी एनबीए गलती, मैडन 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 Madden, yeah. मैडन भी आ जाएगा. एंड तो बेसिकली, और मतलब ये की भी सारी गेम्स हो गई, बैटल फील्ड हो गई. तो तब ये की लाइब्रेरी, बेथेस्डा की लाइब्रेरी, माइक्रोसॉफ्ट की अपनी लाइब्रेरी इंक्लूडिंग द माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर, मुझे सब मिल रहा है. दैट टू जस्ट ₹700 अ मंथ. वो And अखरता नहीं है यार. and you have no idea कि तुमको क्या कंटेंट मिल रहा है, only in like such a less amount of money. तुमको एग्जैक्टली EA लाइक. के गेम्स मिल रहे हैं, तुमको Bethesda के गेम्स मिल रहे हैं. And talking about Bethesda, they have like really great titles. हाँ, मैं I स्क्रीन have, शेयर करता हूँ. yeah. दिस इज द लिस्ट दैट आई मेड फॉर माय वीडियो कि सारे स्टूडियोज ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एज वेल एज लाइक बेथेस्डा. तो जो जेनिमैक्स मीडिया, जो बेथेस्डा का स्टूडियो वाला डिवीजन है, तो फ्रॉम अल्फा डॉग जितने रेडबोन है, फिर डिशॉनर्ड हो गया, एल्डर स्क्रॉल्स इतना फेमस है. डिसऑर्डर खेला है, डिसऑनर्ड खेला है, एल्डर हाँ. स्क्रॉल खेला है, फॉलआउट भी खेला है. फॉलआउट के मैंने फॉलआउट लास्ट वेगस 3, 4, फॉलआउट 76 वाज नॉट अप टू द मार्क. एल्डर स्क्रॉल आई थिंक 5 पे अटका था सीरीज, बाद में एक ऑनलाइन आरपीजी लॉन्च किया, बट आई थिंक एल्डर स्क्रॉल 6 इज ऑन द वे बिकॉज 7.5 बिलियन खर्चा किया है माइक्रोसॉफ्ट ने. हाँ. एंड वो जरा सोच के किया है उन्होंने.
नहीं, इवन डूम देख लो, डूम कितनी लाइक यूनिवर्सल गेम है। हाँ, एंड डूम एंड डूम इटर्नल्स आर लाइक द मस्त, बहुत अच्छे गेम्स थे वो। क्या बोलूँ मैं उसके बारे में। एंड ऐड दैट टू द लाइब्रेरी एक्सबॉक्स की खुद की है, लाइक फ्रॉम हेलो, गियर्स ऑफ वॉर और माइनक्राफ्ट, लाइक इट्स वन ऑफ द लाइक हाईएस्ट सेलिंग। वुल्फेनस्टाइन भी अच्छा गेम है, खेला है मैंने वो। वोल्फेनस्टाइन तो एंड या ऑब्वियसली या क्वेक क्वेक का क्विक मैंने नहीं मेरा खेला। होप है कि यार उसका आए कुछ नया, बिकॉज क्वेक 3 वाज इनसेन। क्वेक 3 हमने हमारे ज़माने में खेला, फिर क्वेक 4 भी खेला मैंने, बट अभी उसका सीरीज का आगे नहीं जा रहा है वो सीरीज। ओके। तो आई थिंक होपफुली वो आगे जाएगा। लाइक इवन आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसके साथ फोर्जा का जो नए फोर्जा आएंगे वो सब भी इसी में इंक्लूडेड होंगे। आई होप कि जैसे लॉन्च हो तो लॉन्च टाइटल हो जाए वो, टू बी या इंक्लूडेड विद गेम पास। बिकॉज फोर्जा मोटरस्पोर्ट्स को आने में टाइम लगा, कि इट वाज अ 2017 गेम, मुझे अभी जाकर मिली है। या So I don't want that to be a thing with the new upcoming Forza games. I hope they come in earlier. yep. But And according to me, Microsoft will launch some exclusive for the next console. आई थिंक उन्होंने कुछ सोच के किया है इनको एक्वायर, like not just the business and selling point of view of video games, but maybe they have something up to their sleeves, like वो निकालेंगे जरूर, but not this year, next console के टाइम। maybe, but the thing is, अब next console तो 5 साल बाद से पहले तो आएगा नहीं ना। हाँ, वो तो होने नहीं वाला। So फिर another point that I would say about when I'm talking about like universal access to Microsoft services, तो Microsoft like ये अभी internal leak memos and उसके through information मिली है कि they are planning to release an xCloud stick. तो xCloud is a service जो कि उनकी like cloud gaming की service है, like which lets me play any of the Xbox titles just over like on my iPad, on my phone, on my like laptop too, which is not powered enough, just through internet, like just through the cloud streaming. So that xCloud is included in the Xbox Game Pass Ultimate version. So मेरा अभी standard वाला Game Pass है, that is around 700 rupees per month. The Game Pass Ultimate is around 1200 to 1500 rupees per month. तो उसके अंदर मुझे नाउ दे आर प्लानिंग कि वो जैसे वो मतलब दे आर प्लानिंग टू रिलीज एन एक्सक्लाउड चेक जो कि गेम पास अल्टीमेट के सब्सक्रिप्शन के अंदर तुमको अवेलेबल रहेगी। तो कंसिडरिंग दैट आई विल बी पेइंग जस्ट 1500 रुपीज पर मंथ, I can just have a streaming stick and I can play any of the Xbox titles without buying them separately or playing them. see, So it's Xbox Game a Pass much is value getting for money. like better and better by day, Exactly, like because Stadia don't stand a chance. I don't know how many games or which game Stadia has, और वो इंडिया में भी लॉन्च नहीं हुआ है। नहीं हुआ, Xbox Pass ऑलरेडी बहुत जगह पे है, बहुत जगह पे एंड है। आई थिंक गूगल का ये जो स्टेडिया थिंग है वो फेल होने वाला है, फेल बिकॉज होने वाला, बिकॉज द थिंग इज उन्होंने सही से नेगोशिएशन करे नहीं। मार्केटिंग भी नहीं किया, हाँ, एंड द creator or producer of what do you call it, Google Stadia, I think. Wait, हाँ। let me check. एक मिनट। अरे नहीं, जो अभी जो कंट्रोवर्सी हुई उसकी बात कर रहे हैं ना, द हाँ, वन हु टॉक्ड अबाउट स्ट्रीमिंग, तो इज अ प्रोड्यूसर ऑफ सम स्पेसिफिक गेम, बट उसका या चिड़िया के साथ टाई अप है, जो कि टाई चिड़िया पे अप वो है। गेम है। So बट what he was trying to tell is like game should be like music, या like a streaming service or music service, like you should pay for its subscription. Like for the big streamers it's fine, but for like very the guy who is just starting streaming, he cannot pay like $40 for a तो game. द थिंग इज उसके बारे में आई वाज लिसनिंग टू लाइनस टॉकिंग अबाउट इट। तो लाइनस ब्रॉट अ बिग टॉपिक कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ गेम, ठीक है। एक हो गया मल्टीप्लेयर ओरिएंटेड गेम्स, हो गई जो नॉन स्टोरी ओरिएंटेड होती है। Yeah. तो दोज गेम्स आर क्रिएटेड बाय द क्रिएटर्स इटसेल्फ। लाइक फॉर एग्जांपल मैं अमंग अस बोलूंगा, तो अमंग अस गेम इज नॉट फेमस बिकॉज ऑफ द गेम, बट इट इज फेमस अमंग स्ट्रीमर्स बिकॉज ऑफ द होल स्ट्रीमिंग ऑफ इट। लाइक मैं सुहानी शाह को खेलते हुए देख रहा हूँ, समय रैना को खेलते हुए देख रहा हूँ, तो आई एम वॉचिंग द गेम बीइंग स्ट्रीम्ड बिकॉज ऑफ द प्लेयर्स दैट आर प्लेइंग इट, नॉट बिकॉज ऑफ द गेम। तो उस गेम में इट्स ऑल वैलिड कि तुमको पैसा, मतलब यू आर नॉट पेइंग द डेवलपर फॉर द लाइसेंस ऑफ इट। बट व्हेन इट कम्स टू स्टोरी ड्रिवन गेम, लाइक अब मैं लाइफ इज चेंज है, मैंने किसी को खेलते हुए देख लिया, उसके बाद मेरे को क्यों खरीदना? तो उसके लिए नुकसान Oh, डेवलपर को हो रहा है। yeah. तो स्टोरी मोड गेम जितमें गेम इंटरेक्शन एंड लाइक गेम प्ले इज लाइक अ मूवी, so then when you are streaming that over, like you're playing that on like on a YouTube stream, you're basically showing a movie to the people.
Yeah. and that is an IP that you don't want to like devalue. तो वहां पर मैं बोलता हूँ सही है कि तुमको लाइसेंस करके करना चाहिए, बिकॉज नहीं तो नुकसान डेवलपर का हो रहा है. See, for your point of view that single player or movie like or TV show like games, that's fine, but हाँ प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि some people want the experience for themselves, because and right now nobody streams single player games. I think some people do that, but बहुत less होता है वो. या बट जो कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए. that's what my point है. See, Without yeah, license. see, streaming हर एक के लिए अलग होती है, क्योंकि आधे लोग वॉक थ्रू करते हैं बस. That walk through is the wrong thing ना, कि भाई Yeah. बेसिकली लाइनअप ने नहीं. बहुत अच्छा एग्जांपल दिया. गेम आई, गेम लॉन्च हुई, द स्ट्रीमर ने लिया और उसका पूरा वॉक थ्रू किया एंड खत्म करके आगे निकल गया. वो गेम की वैल्यू तो खत्म हो गई ना, कि किसी ने देखा वॉक थ्रू, उसने बोला चलो गेम पता चल गया मुझे, अगर स्टोरी मोड गेम है मुझे और कुछ जानने की जरूरत नहीं है. समटाइम्स लाइक कुछ चीजें हैं लाइक पजल्स वगैरह होते हैं, तब वॉक थ्रू देखते हैं लोग. एल्स कोई वॉक थ्रू आई डोंट थिंक कोई वॉक थ्रू देखता होगा अभी के टाइम में तो भी, बिकॉज द वर्ल्ड इज फिल्ड विद मल्टीप्लेयर गेम्स. नहीं, बट मैंने पूरा लाइफ इज चेंज का वॉक थ्रू देखा. मैंने खरीदी नहीं लाइफ इज चेंज. या एग्जैक्टली. सी वो डिट्रॉइट बिकम ह्यूमन है. प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है अगेन कि डू यू वांट टू एक्सपीरियंस द गेम फ्रॉम योरसेल्फ और फ्रॉम लाइक तुमको किसी को देखना है वो खेलते हुए. That completely depends on the person. And license game का जो हुआ था, उसने जो बोला वो some famous RPGs are there like World of Warcraft. हाँ हाँ. ये सब सब्सक्रिप्शन सर्विस पे ही चलते हैं. If you don't know about them. तो and that's fine, क्योंकि RPGs are games like तुमको एटलीस्ट 5-6 साल ग्राइंड करना पड़ता है तब जाके तुम जाते हो टॉप टियर पे. एंड ये स्टोरी मोड गेम पे ना टॉप टियर है ना कुछ है, स्टोरी एक्सपीरियंस करो और निकलो, दैट्स इट. बट स्टोरी मोड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि स्टोरी मोड गेम्स आर मच मोर डिफिकल्ट टू क्रिएट, बिकॉज नॉर्मली स्टोरी मोड गेम में तुम इन ऐप परचेज नहीं डालते, तुम ये सब चीजें नहीं डालते. सी इन ऐप परचेज एंड ऑल दैट की गुड वंस भी बैड वंस भी डालते हैं लोग. इन ऐप परचेसेस थिंग होती है, आई एम नॉट सेइंग नॉट नहीं होती है. यूबीसॉफ्ट इज अ डेवलपर की इन्होंने, अभी मैं ओडिसी खेल रहा हूँ, उसमें इन ऐप परचेजेस में इतनी सारी चीजें लाइक मुझे लगा था कि इसको कोई भाव ही नहीं देता था. वो पहले रहता था वो असैसिन्स क्रीड में, बट आई डोंट यूज्ड टू लाइक सी दैट. लाइक अभी के स्किन्स इतने अच्छे हैं कि लाइक या आई थिंक आई शुड स्पेंड माय मनी ऑन इट, आई थिंक. बट कैसा है कि सिंगल प्लेयर, अब इंडिया का एक ये है क्या बोलते हैं माइंडसेट है कि सिंगल प्लेयर गेम है तो वो मतलब वो हमको पे नहीं करना, विल पायरेट इट, दैट्स इट. एक तो वो तो है ही. And the best solution for that is Game Pass. Yeah, Game Pass is like one of the best way कि Microsoft की अपनी गेम पायरेट करने का कोई सोचे कि क्यों करेगा पायरेट. लाइक इट्स लाइक मुझे एक्सपीरियंस करना है कि just cheaply get that, like get a ton of games for that cost. Like if I'm right now like Forza Horizon is 4,000 rupees, Forza Motorsport is 2,700 rupees, Microsoft Flight Simulator is like 3,500 rupees. Then मैं अगर यही 3 गेम्स ही हो गए एंड इसके अलावा भी इतनी गेम्स है जो मेरे इसमें इंस्टॉल्ड है पीसी में. Gears of War is like around 1,500 rupees. And all of that I'm just getting for 700 rupees a month. सब्सक्रिप्शन सर्विसेज माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत अच्छा अडेप्ट किया है, मैं बोलूँगा कि क्लाउड सर्विस पे. आई थिंक गूगल ये कर नहीं पाया. गूगल का स्टेडिया कुछ दिनों में बंद हो जाएगा. आई डोंट थिंक वो ज़्यादा चलने वाला है. What do you think about Amazon Luna? आई डोंट थिंक वो कुछ कर पाएगा. आई थिंक क्योंकि अगर वो इंडिया में प्राइम के साथ ऐड कर दिया ना यार, देन समथिंग कैन चेंज. ओके, लेकिन इंडिया में प्राइम के साथ ट्विच प्राइम तो ऐड नहीं किया उन्होंने. तो लूना का मुझे नहीं पता. वेट इंडियन प्राइम इज शिट. ओके, द प्राइम यू गेट इन लाइक USA or Australia, it's like $100 or $120 thing, where you get a Twitch Prime subscription, photo storage, whatever, everything. Like and there are like and a much better Amazon Prime music library and 8 to 9 features of Amazon just so far you can use it. But India में भी मेरे ख्याल से उसमें included होता है. India में just 2 things, delivery and video streaming and music also, Amazon Music. trash है, कोई use नहीं करता. I literally haven't used that. Like मेरे डैड यूज करते हैं, but मैं Spotify पे हूँ अभी भी. मैं YouTube Music पे मैं तो. Thank you for tuning in. If you liked this video, please give a like, share and subscribe. Thank you. Thank you.